वेलकम, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अलका फिर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि सलीम भाई पर, हमारे जो एक्स मुस्लिम सलीम भाई हैं, उन पर अटैक हुआ है और एक मुस्लिम जिहादी के द्वारा अटैक हुआ है। 1 या 2 या 3 जो भी ये थे, वो उन उन लोगों ने अटैक किया सलीम भाई पर। बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, उनकी गर्दन पर वार किए और भी कई बॉडी पार्ट्स पर कई जख्म लगाए उन लोगों ने। और गर्दन पर जो था वो तो बहुत ही गहरा था। उसको तो यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते, इतना गहरा था। हालांकि ट्विटर पर कई लोगों ने डाला है, आप लोग ने देख लिया होगा उसको। तो जिस कारण से वो अस्पताल में भर्ती हुए थे और वहाँ पर पिंकी भाई और दक्ष, सब लोगों ने, और जो हमारा हिंदू रक्षा दल है उसने प्रदर्शन किया था। उसके बाद जाके कुछ न्यूज़ चैनल्स ने उसको कवर करना शुरू किया था। उसके बाद हमारे बड़े न्यूज़ चैनल्स, जो टीवी चैनल्स हैं, हमारे न्यूज़ चैनल, उन लोगों ने भी कवर किया। और उसके बाद योगी जी तक बात पहुंची और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कुछ हम इसमें करेंगे। और कल रात में एक अच्छी न्यूज़ आई कि उनमें से जो अटैकर थे, उनमें से एक अटैकर का इनकाउंटर हो गया था। जी हाँ दोस्तों, जब वो शायद छुपे हुए थे, तो वहाँ से जब वो लोग भागे अपनी बाइक पर, उसके बाद पुलिस ने पीछा किया। फिर उसमें से एक ने कट्टे से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उसको मार गिराया। तो ये एक न्यूज़ कल की अच्छी आई। और अब सलीम भाई ठीक हो जाए, बस इतना है। और चलिए, पुलिस ने क्या कहा है उसको एक बार सुन लेते हैं। एक मिनट सर, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। इस समय स्पॉट पर हम मौजूद हैं। कौन ये बदमाश थे, क्या था पूरा मामला? शुक्रवार को सुबह सुबह एक सलीम वास्तिक नाम के एक व्यक्ति पे जानलेवा हमला हुआ था थाना लोनी पर। उस पर तत्काल पुलिस वहां पहुंचकर उनको अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी। उसके बाद जो हम लोगों ने एफआईआर के बाद विवेचना शुरू किया है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखा, आसपास के लोगों से बात किया, तो हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिस मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आके ये घटना को कारित किया, वो आइडेंटिफाइड हो गया। उसके तलाश हम लोगों ने शुरू किया है कि टेम्पररीली वो लोग खोड़ा में रहते थे, वो पता चला हमको। फिर उनका नाम पता हमको ज्ञात हुआ है खोड़ा का। उन अभियुक्तों के खिलाफ अभियान तेज कराते हुए हम लोगों ने इनाम घोषित किया, 1 लाख का इनाम घोषित किया। आज शाम को हमारे मुखबिर द्वारा ये सूचना मिल गई हम लोगों के कि आज फिर से ये लोग इसी क्षेत्र में आके घटना को कारित कर सकते हैं, जिस पे पूरे कमिश्नरेट में हम लोगों ने चेकिंग के लिए अलर्ट किया है। थाना लोनी के पुलिस और देहात के एसओजी टीम लोनी थाना क्षेत्र में इस एरिया पे उन लोगों ने अपना चेकिंग कर रहे थे। तभी इस रास्ता से 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखे, जिनको इशारा किया रोकने के लिए, उन्होंने रोका नहीं है और पुलिस पे हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। और लेफ्ट साइड उनके बाइक मोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका बाइक स्किड होके नीचे गिर गया। दौड़ते वो लोग आए जहां हम लोग खड़े हुए, यहाँ लोग इसके ऑड लेके पुलिस पार्टी पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सचेत करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए सचेत करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जब जवाबी फायरिंग वो लोग बार बार करते रहे तो पुलिस भी अपने फायर खोला, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ और दूसरे अभियुक्त मौके के फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग गया। और जो घायल अवस्था में आदमी मिला, उसको पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने अपने नाम जीशान बता दिया है और तत्काल उनको यहाँ से उपचार हेतु नियरेस्ट अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया है। सर, जिशान पर कितना इनाम रखा हुआ था और जिशान का क्या प्रोफाइल है, और इसमें क्या कोई पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं आपकी तरफ से? इस पूरे घटनाक्रम में हमारे 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जो भी अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जीशान और दूसरे अभियुक्त के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। फिलहाल उनके जानकारी जैसे प्राप्त होगी हम आपको बता देंगे। ठीक सर, थैंक यू। तो दोस्तों, टोटल 2 अटैकर्स थे जो आए थे हमला करने। और ये दोबारा फिर से आ रहे थे एक बार हमला करने, लेकिन पुलिस को पहले ही इनका इनपुट मिल गया और अच्छा हुआ कि उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया। और एक तो फरार हो गया है, तो आशा करते हैं कि उसको भी जल्दी ही दोबारा पकड़ा जाएगा। और
कोशिश ये रहे अगर पुलिस की कि उसको जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि वो भी भागने के चक्कर में वो भी इन लोगों पर अटैक करेगा और इनकाउंटर संभव है उसका भी। लेकिन अगर वो पकड़ा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हमें ये भी पता चल सकेगा कि इसके पीछे साजिश कितनी गहरी थी और कौन कौन लोग हैं इनके पीछे। तो वो हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके पहले आप लोगों को पता है शुक्रवार को अस्पताल में, जो जीटीबी अस्पताल है उसके बाहर जो है हिंदू रक्षा दल ने धरना दिया था और बोला था कि किस तरीके से इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक्स मुस्लिम्स को जो अभी वहाँ पर हैं अस्पताल के आसपास या दिल्ली में जो भी हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड बात की थी और मनोज तिवारी जी भी आए थे और उनसे भी बात की थी। तो चलिए वो सिर्फ क्लिप्स भी मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सकें कि किसने क्या बोला था। और मनोज तिवारी जी ने जो बोला था एक्चुअली वही हुआ है और एनकाउंटर हुआ है। तो अब क्लिप चलिए देखते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लगातार ये लोग सांसद मनोज तिवारी जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो मुलाकात इस समय यहाँ पर जो लोग हैं, पिंकी चौधरी है और उनसे मुलाकात। थोड़ा कैमरा सामने एक सेकंड भैया प्लीज, एक सेकंड। हाँ भाई ये बात अभी 2 मिनट। अभी जो लड़का है ना, मैं इस डायरेक्टर को मिलके उसको उसको बचाने की कोशिश करे। उसमें थोड़ा सा मैंने उनको लगाया है, बाकी अपने जो कर रहे हैं ठीक है। ये जो बात की थोड़ा पीछे हो जाए, कम से कम सरकार इन्हें तो सुरक्षा मुहैया कराए। अगर थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, तो इनका कितना टाइम लगेगा? एक्स मुस्लिम है, इन्हें कम से कम सुरक्षा दी जाए। कम से कम हमारी सरकार, बीजेपी सरकार इतना तो करे, बताओ। हाँ सुरक्षा ना होने का इसका गला कटा है। अगर उसके बाद सुरक्षा होती, कोई एक परसेंट भी उसके बाद अगर सुरक्षा दी हुई होती तो उसका गला निकल गया होता। सही है। 4 और हैं जिनके और जान को खतरा भी है। 4-5 लोग हैं मार रहे हैं साले। ठीक है, ये हो जाएगा। उसको थोड़ा सा इसका लिस्ट विस्ट दो हमको। मैं आपको दे दूंगा, इनकी लिस्ट बना के देता हूँ मैं। जितनी 5-6 हैं ये मैं लेके आपके पास ही लेके आता हूँ वहीं पर। क्या मांग है आपकी? भैया हमारी मांग ये है, जिन्होंने ये कायनाता हरकत की है वो जो भी अपराधी पकड़े जाएं, उनका सीधा एनकाउंटर हो। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कांड हुआ है, बुलडोजर चलनी चाहिए और इनको सुरक्षा चाहिए। हम लोगों में से हमें इनकी सुरक्षा ये कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर चाहते हैं, लोगों को ये चाहते हैं जिन्होंने ये बिल्कुल इनकी मांग जायज है। तो दोस्तों एनकाउंटर की मांग की गई थी और 24 घंटे भी नहीं पूरे हो पाए थे और हमें एनकाउंटर की खबर मिल गई थी। वैसे मतलब एनकाउंटर तो नॉर्मली नहीं बनता, लेकिन जब सामने वाला हमला कर ही रहा है पुलिस पे, और ऐसे अटैकर्स तो आमतौर पर हमला करते ही हैं पुलिस पर भागने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, तो जिहादी यही करते हैं ना, पीठ पीछे वार करके फिर भागते हैं। और जब पकड़े जाने का डर आता है और जब पकड़े जाने का डर होता है तो फिर सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो ऐसे तो जिहाद कर लेते हैं, लेकिन ये सब केवल ग्रुप में जब होते हैं तभी कर सकते हैं। जब 1-2 रहेंगे तब इनकी एकड़ी सारी निकल जाती है। और वही हुआ, उसने हमला किया और पुलिस ने आखिर एनकाउंटर में उसको मार गिराया। एक तो खैर भाग निकला है, तो देखते हैं क्या होता है उसका भी। मनोज तिवारी जी ने और भी बातें कही थी, चलिए वो भी सुन लेते हैं साथ में। एक यूट्यूबर था, उस पर अटैक हुआ है, एक्स मुस्लिम जो है कट्टरपंथियों ने अटैक किया है। मैं अभी हॉस्पिटल में आया था तो मुझे पता चला। मैं उनके जो परिचित हैं उनसे भी बात किया हूँ। डॉक्टर साहब, हम उसका बहुत स्पेशल केयर किया जा रहा है पहले उसको बचाने के लिए। मगर ये घटना बहुत ही चिंताजनक है कि एक व्यक्ति जो अच्छे ढंग से अपने मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, या वो कुछ कट्टर लोगों की सच्चाइयाँ सामने ला रहा है, उसके कारण उसको मारा गया है, ऐसी बात आई है। और हाँ, ये मेरा मानना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। मैं इसके लिए अभी उनके परिचितों से भी बात किया और अभी पुलिस से भी बात करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का मामला है, दिल्ली में एडमिट है, तो दिल्ली की तरफ से मेरे ऊपर भी हमला किया था। मैं भी 25 नवंबर को आप पे भी हुआ जी, 25 नवंबर को हुआ था ना। अभी मेरे ऊपर बाल बचाऊं। नहीं, एक्स मुस्लिम है या जो ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की घटना किए हैं।
अभी तो पहले उसको बचाना हमारा उद्देश्य है और उसके बाद की जो प्रोसेस है उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे को ढूंढ के मारा जाएगा इन पे या फिर सजा दी जाएगी? ऐसे जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको ढूंढ के सजा देंगे, ऐसा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मनोज तिवारी जी ने लास्ट में जो कहा कि जो लोग ऐसा कुकृत्य करेंगे उनको ढूंढ के मारने का प्रयास हो रहेगा, और वही एक्चुअली में हुआ है। तो ये अगर 24 घंटे के अंदर ऐसा कर दिखाया उन्होंने तो मतलब तारीफ़ के काबिल हैं। और हमारी जो ये यूपी पुलिस ने किया है, ये तो यूपी पुलिस की तो तारीफ़ होनी चाहिए इसमें कि उन्होंने ज़्यादा समय न लेते हुए और इस काम जो भी आरोपी थे उनको पकड़ने या मुठभेड़ में मार गिराने का काम किया है। तो यहाँ तो शाबाशी बनती है उनकी। और लेकिन ये सब दोस्तों इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो है शुरुआत में आप लोग देख रहे होंगे कि पहले दिन जब भी हुआ सुबह ये घटना हुई सलीम भाई के साथ, तो जो है कोई न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं कर रहा था, केवल छोटे यूट्यूब चैनल्स ही इसको कवर कर रहे थे। उसके बाद बड़े यूट्यूब चैनल्स ने कवर किया है, जब हिंदू रक्षा दल और बाकी दलों ने साथ मिलकर, कई यूट्यूबर्स ने साथ मिलकर प्रदर्शन किया है JTB हॉस्पिटल में, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। तो अगर वो ना करते तो शायद ये मामला इतना बड़ा ना होता और इतनी जल्दी ये एनकाउंटर या पकड़े जाने का कोई भी वो सामने ना आ पाता। लेकिन चूँकि संज्ञान ऊपर तक गया, उसके कारण ये सब हो पाया है। तो ये एक अच्छी बात है कि सब लोग साथ में आए इसके लिए कि हम सारे एक्स मुस्लिम्स के साथ खड़े रहेंगे और जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए एक बार हम प्रदर्शन का वीडियो भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या बातें हुई थी। जो अपने सलीम वास्तिक जी सनातन धर्म के लिए काम कर रहे थे, इनके ऊपर आज आपको बता रहा हूँ, सारे सुन लेना। इनके ऊपर पहले भी मुसलमानों ने हमला करके सारे के सारे लोनी थाने में पहुंचे थे। हमारे यहाँ अमित प्रजापति कहाँ हैं? अमित प्रजापति सारे हजारों की संख्या में लोनी थाने पहुंचे थे और लोनी थाने जाकर के प्रशासन को अवगत भी कराया था, उन्हें बचाने का काम किया था। और उसके बाद रोज हम कह रहे थे कि इनकी जान को खतरा है। ये इमरोज आलम जी हैं, ये भी एक्स मुस्लिम है। ये मैं बता रहा हूँ, इनके ये इमरोज आलम जी, इनके ऊपर दिल्ली में जो है हमला किया गया था किस, हाँ, और कैसे कैसे हम इनको बचा रहे हैं, कैसे इनको साथ रख रहे हैं वो हमें पता है। ऐसे ही सुरक्षा नहीं दी है और ऐसे ही ये एहसान जी हैं और इनके साथ अभी हमारे दूसरे छोटे भाई हैं, क्या नाम है? अब्दुल्ला। तो वो भी, तो ये सारे हैं यहाँ। इनका मनोबल हम लोग तो टूटने नहीं देंगे। जेल जाना मंजूर है हमें, लेकिन इनके हाथों मरना मंजूर नहीं है, क्योंकि अपनी जान और अपनी आत्मरक्षा करने का हमारे पास अधिकार है और हम सलीम भाई के साथ करें आखिरी सांस तक। भाई मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए, जो देश के सेकुलर हैं, जो आज देश में बड़े बड़े जो समाजवादी पार्टी नेता हो या विपक्ष के नेता हो, आज इस बात को देखें कि किस तरीके से सिर्फ एक बेगुनाह को सच बोलने की सजा मिली, जिसका गला काट दिया। वो कह रहे हैं कि इस्लाम की आलोचना करते हैं, मुसलमानों की आलोचना, इस्लाम की आलोचना, सच्चाई तो बोली है उसने, सच्चाई की सजा मिली है। इस्लाम की उसने बुराई क्या करी? भाई एक बात बताओ, इस्लाम उसने पढ़ा, इस्लाम के बारे में उसने बताया, तो यही सबसे बड़ी सजा मिली उसको। वो जो उसका कहना हमेशा ये था, जो इस्लाम के अंदर जिंदगी है, जो इस्लाम के अंदर जिस तरीके से औरतों के साथ कि हलाला जैसी चीजें करी जा रही हैं, उन चीजों को उजागर कर रहा, जिसकी जो सजा मिली। और कह रहे हैं कि हम साथ हैं, न्याय दिलाएंगे। अभी मनोज तिवारी जी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये बोल के गए कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सबकी सुरक्षा दी जाएगी और इसके लिए हम भी यही प्रयास करेंगे कि जो और एक्स मुस्लिम है उनकी सुरक्षा सरकार सुरक्षा दे। उनको भी खतरा है, उनको यार ये पहला टारगेट है, उसके बाद वो टारगेट है, फिर मुझे फिर इन्हें हम तो कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब आप लोगों को देखना क्या करना है। और भैया मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आप कि जितने ये तो सलीम भाई के घर पे मारने आए, तुमने तो अपनी गलियों में, अपनी मार्केटों में, अपनी मंडियों में, अपनी दुकानों में तुमने तो बसा रखे हैं ये चारों तरफ। ये तुम्हारे को ये दूर से नहीं आएंगे, तुम्हारे से 2 कदम 4 कदम ये 10 कदम की दूरी से आकर के तुम्हें ये जितने भी भूखे मर रहे हैं ना हिंदू, जिन्होंने अपने यहाँ किराए पे जिहादी रखे हुए हैं, ये नाई वाले कबाड़ी वाले, ध्यान रखना, ये सब एक ही किताब को पढ़ते हैं, कोई अलग किताब नहीं है। और उसी किताब का सच सलीम भाई बता रहे थे 110 करोड़ हिंदुओं को कि अपने परिवार और अपना देश और अपना धर्म कैसे बचाओगे, ऐसे बचाओगे तुम लोग।
तुमने एक एक दो दो बच्चे पैदा कर रखे हैं। देंगे ये राक्षस, खा जाएंगे, निकल जाएंगे। 57 कंट्रियां ऐसे ही नहीं बनी है। कोई पार्टी शादी ब्याह में खिला पुलू करके कोई इनविटेशन देकर 57 कंट्री ना बनी। ध्यान रखना, ये जो मारा गया ना कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा, कन्हैया हत्याकांड और ऐसे ऐसे जब बता रहे चिल्ला चिल्ला करके कि 10 करोड़ हिंदुओं को पूरी दुनिया में मार दिया गया, उसके बाद भी तुम सोच रहे हो कि हमारे पड़ोसी अब्दुल अच्छा है और लड़की कह रही है हमारा अब्दुल अच्छा है। कोई अच्छा नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत तगड़ी होगी जाटवों की जातियां और बहुत तगड़ी होगी वाल्मीकियों की जातियां और बहुत तगड़ी होगी गुर्जरों की जातियां। जातियां तो ऐसे दिखाओ ना, जिहादियों को ठिकाने लगा करके आपस में दिखा रहे हो कि मैं गुर्जर, मैं वाल्मीकि, मैं जाट, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। तुम्हारे बक्कल उतारेंगे ये बक्कल, ध्यान रखना। तुम्हारी जब बहन बेटियों की इज्जत लौट लौट के खाएंगे ना ये लोग, कोई नहीं बचाने आएगा तुम लोगों को। और प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है, सरकार के पास तुम्हारी बच्चियों बहन बेटियां बचाने के लिए कोई योजना नहीं है। 200 तरीके के जिहाद काम कर रहे हैं, काम से लेके कारोबार, जमीन जायदाद, धन दौलत, तुम्हारी बिल्डिंग मकान, इस देश को कैसे खत्म करना है। 200 तरीके के जिहाद और ये कहते हैं कि जिहाद नहीं होता। बड़े भैया बहुत दुख है भाई का, बहुत दुख है, आत्मा रो रही है। दोस्तों ये तो रही प्रदर्शन की वीडियो और जिसके कारण से ये सारा मामला उठा और आगे बढ़ा। लेकिन इसके बाद इसी प्रदर्शन में दोस्तों एक ऐसी बात हुई जो मतलब और चौंकाने वाली और सनसनीखेज है, जिसमें हुआ क्या, जो लोग एक्स मुस्लिम्स को बचाने के लिए वहाँ पर तैनात थे हिंदू रक्षा दल से, उनमें से एक भाई को बार बार कॉल आ रही थी धमकी भरी कि हम तुम्हें भी मारेंगे। तो दोस्तों ये तो मतलब अजीब बात हुई कि उसका नंबर किस तरह मिल गया उसको, और उसको भी धमकी दी जा रही है कि अगर तुम उन एक्स मुस्लिम्स की सहायता करोगे, रक्षा करोगे तो तुम्हें भी मारा जाएगा। तो देखते हैं, चलिए उसकी क्लिप को। आपको भी मारने की धमकी दी जा रही है? हाँ, लगातार आ रही है जी, सुबह से यहाँ से। हाँ भैया मैं बाहर ही हूँ, आप 5 ही जाना भैया। मैं सुबह से ही लगातार, उन्हें पता है कि मैं चीजों को देख रहा हूँ, तो लगातार इस नंबर से कॉल आ रही है और ये बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से 60 तो इसका मतलब इंटरनेशनल नंबर है, जो भी है जैसे भी है। अब इन्होंने है ना इंडिया का। तो अच्छा क्या बोल रहे हैं? पूरे होने वाला, उसका टाइम तो पूरा होने वाला है, तुम अपना ध्यान रखो। ये इस तरीके से बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी लगातार बोल रहा है। अभी मैंने कॉल करी है तो ये बोल रहा है कि मैं अभी नमाज पढ़ के फिर दोबारा कॉल करूंगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें नॉर्मल नहीं है, सबको पता लगना चाहिए कि पूरे देश में मामला होना चाहिए। किस तरीके से ये लोग। आप सुबह से यही हैं? हाँ मैं सुबह से यही देख रहा हूँ। अच्छा। उनको पता है कि कौन इनके साथ है? हाँ, मैं इसलिए तो कहना चाहूँ, इसको पता है कि ये तो जाने वाला है, यानी कि उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है सारी जानकारी उसको मिल रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसकी ऑडियो सुन के। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार पूरे भारत को ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा विषय है। केवल सनातन का काम करने के लिए इसको मारा गया है, सच्चाई बताने के लिए इसको मारा गया है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो सुबह 6 बजे की घटना है ना, कितना क्रूरता के साथ में व्यवहार वो किया। मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊं तो आप देख नहीं, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने वो फोटो देखी है। अब भी कॉल आ रहा था, एक मिनट देखिए। हेलो हाँ बताओ ना मन की, ऐसे मारने से तुम्हारा समाधान हो जाएगा क्या? ये बताओ ना मुझे। पहले ये बता मारा किसने है, ये बताओ। हैं तुम ही तो कह रहे हो कि तो जाने वाला है, अब तुम अपना ध्यान रखो। ये जो मारा है किसने मारा, तुम्हें नहीं पता किसने मारा है? आदमी, मैं प्रदेश में बैठा हूँ, मुझे क्या मालूम किसने मारा उसको? हाँ प्रदेश में बैठ के तुम्हें सारी जानकारी है, ये नहीं पता किसने मारा उसको, तो कॉल क्यों कर रहे हो फिर मुझे, क्यों बोल रहे हो? देखी थी मैंने, पूरी बात सुनता है सही तरीके से, तेरी वीडियो देखी थी मैंने अच्छी तरीके से। हाँ फिर समझ गया तो मैंने तेरे पास फोन करा है। हाँ क्या करा है फोन के तो जाने वाला है, अपना ध्यान रखो। इसका क्या मतलब हुआ ये बता दो ना मुझे स्पष्ट रूप से। एक मिनट, पूरी बात सुन, अच्छी तरीके से बात सुन। नहीं लगवा दिया है नंबर जांच पे, इसकी बात तो सुन ही रहा हूँ मैं, सुनाओ ना बात मेरी अपनी, क्या सुन रहे हैं हम, बिल्कुल आवाज है। कुछ भी कर, एक मिनट बात सुन अच्छी तरीके से। हाँ तू कहीं भी डाल, मेरा घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ठीक है? देख सुन बेटे, हिंदुस्तान पहले ऐसा नहीं रहा, तेरे घर में घुस के ही लाएगा तुझे उठा के, आई बात समझ में? तेरा घंटा नहीं, सब कुछ उखाड़ के ले आएंगे, तू टाइम देना, देख ना उखाड़ के लाए तो उखाड़ ले। एक मिनट, तुझे मैंने धमकी कौन सी बात की थी मैंने तुझे? नहीं तो क्या भेज रहा तू ये ऑडियो में कि अपना ध्यान रखो, तो जाने वाला है, इस्लाम के खिलाफ नहीं सुनेंगे, इस्लाम के खिलाफ नहीं सुनेंगे। उसने क्या बोला? उसने इस्लाम के खिलाफ? तुझे पता है तू है इस्लामी? क्या, कौन है, नाम क्या है तेरा?
अरे तू अपना बता ना, तेरा नाम क्या है, तू अपना बता ना। मेरा नाम तो तुझे पता ही है, फोन किसने नंबर दिया तुझे? नंबर कहाँ से आया तेरे पास? एक मिनट मेरी पूरी बात सुन, एक पूरी अच्छी तरीके से बात सुन, अच्छी तरीके से बात सुन। हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग में क्या बोला तूने सुना? तूने कुछ गौर से सुना? हाँ मैंने सुना, तुमने कहा ये तो जाने वाला है। अब तुम अपना ध्यान रखो, ये जो तुम गंद बकते हो, इस्लाम के खिलाफ बकते हो, मेरा इस्लाम बढ़िया है, मेरा इस्लाम बढ़िया है, ये बोला तूने उसमें? सीधी बात है, मेरा इस्लाम है पाक, तू कुछ हाँ। भी कर, मेरा इस्लाम देख किसी से किसी। तो ये इस्लाम ऐसे मारने की परमिशन देता है? ये भी तो इस्लामिक था, ये भी तो मुसलमान ही था। अभी मारा किसने है? ये तो बता दे, मारा किसने है ये तो बता दे। ये तो तुम ही बताओ किसने मारा है। तो मुझे क्या पता किसने मारा? मैं प्रदेश के अंदर बैठूं, मुझे क्या पता? मैंने तेरी वीडियो देखी है, मैंने तेरी। हाँ तो नंबर कहाँ से मिल गया ये फिर तुझे? और मुझे मेरा ही नंबर क्यों? तुझे पता कि मैं अस्पताल में देख रहा हूँ सुबह से इस चीज को, तो तुझे कैसे पता लगा? कर तो हाँ, जहाँ का भी है। ये झंडा है कहाँ का? कौन से देश से बोल रहा है? फिलिस्तीन का है क्या झंडा? फिलिस्तीन से बोल रहा है क्या? फिलिस्तीन से बोल रहा है क्या? बता, लगवा रहा हूँ, रुक जा। हाँ इंस्टाग्राम पर नंबर डला हुआ है या नहीं? इसका जवाब दे। अच्छा, तो ये इसी नंबर से आ रहा है? ये लगातार आ रहा है, मतलब ये खुशी मना रहे हैं, इनमें खुशी का जश्न मना रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग सुन के तो यही लग रहा है दोस्तों कि ये बंदा जो कॉल कर रहा है ये कहीं ना कहीं अटैकर से मिला हुआ है, उनसे रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है बात वही कर रहा है कि सलीम को निपटा दिया है तो अब अगला नंबर तुम्हारा है। तो अगर ये वैसी बात कर रहा है तो पुलिस को फिर इस पर भी देखना चाहिए और यहाँ तक पहुँचना चाहिए। वैसे इसका नंबर जो है वो इंटरनेशनल नंबर लग रहा है किसी दूसरी कंट्री का, तो अगर हो सकता है इंटरनेशनल नंबर हो, या ये भी हो सकता है ये किसी एप्लीकेशन के थ्रू नंबर जनरेट करके कॉल कर रहा हो, तो क्योंकि कई एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं ऐसे फेक जो इस तरीके के नंबर इंटरनेशनल जनरेट कर देते हैं। खैर पुलिस तो अब इसको भी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए इनको भी, और हौसला देखिए अब जिहादियों का। और आज जो खबर आई कि एनकाउंटर हुआ है उससे थोड़ा खुशी मिली हमें, और अब सलीम भाई ठीक हो जाए इसका इंतज़ार रहेगा हमें, क्योंकि अभी तक उनमें कोई ख़ास जो है इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं है। हालांकि आज कुछ लोग जो उनके नज़दीकी हैं वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है, कुछ शायद शरीर कुछ उनके अंग काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है और वो जल्दी से ठीक हों इसी हम कामना करते हैं। और जैसे कोई इसमें अपडेट आएगी तो मैं फिर से वीडियो बनाकर डालूँगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।